चलिए सभी का स्वागत करते हैं स्वैग से। हाँ, स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो केबीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए, और आज की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिछली क्लास का जो होमवर्क था उससे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। एंड यस, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, 2-4 और डिवाइस से करवा सकते हो वैसे। चलिए स्टार्ट करें। हमारे पास में एक डिक्शनरी है सुपर कूल, दूसरी डिक्शनरी है डुपर कूल। अब हमने एक डिक्शनरी को इसमें भेजा, दूसरी डिक्शनरी को इसमें भेजा। ठीक है, तो भेज दिया दोनों को। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी को इस तरीके से इस कदर कॉपी कर रहे हैं। अब ये चीज बताने से पहले मैं आपको लेके चलती हूँ पायचाम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ कुछ वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, ओके। और फिर क्या करते हैं, एक के नाम से हम उसमें कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मेरी जो के डिक्शनरी है ना, उस के अंदर जो ए नाम की हमारी की थी उसमें मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना कहना चाहती हूँ वो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। और दूसरी कौन सी है, मैं भूल गई जी। ओके, सो पहले इसको देखो आराम से। देखिए, एक डिक्शनरी बनाई आपने सुपर कूल, उसको आपने दूसरी डिक्शनरी में कॉपी कर दिया डुपर कूल। अब आपने दोनों में से किसी भी एक डिक्शनरी को उठाया और उसके अंदर चेंज किया, और अब आप दोनों डिक्शनरीज को प्रिंट करा रहे हो। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कुछ इस कदर कॉपी करते हैं, कैसे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए ऐसे, तो दोनों का एड्रेस सेम होता है। तो यानी कि इनकी कॉपी होने की बजाय, मतलब कहने का कि अगर हम एक डिक्शनरी दूसरी डिक्शनरी में एक मतलब मैं कॉपी कर रही हूँ, है ना, तो बेसिकली क्या होगा कि इनका एड्रेस वही रहेगा। तो दोनों के और जे है ना, वो इसी एड्रेस को डिनोट करने लग गए। तो मतलब कहने का कि पाइथन यहाँ पर मेमोरी सेविंग कर रही है। तो जे में जो डेटा है वो ही के में डेटा है, तो उनको बजाय अलग अलग उनके कॉपी भेजने के, तो वो डेटा सेम एड्रेस पर है, बट ये के और जे उनको सेम एड्रेस पर डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि एक कुछ डेटा पड़ा हुआ है आपके पास डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, राइट, ओके, तो ये कहीं पड़ा हुआ है और इसका एड्रेस है कुछ कुछ ऐसा करके। तो अब ए है डिक्शनरी जो कि इसको डिनोट कर रही है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऐसे किया कि बी में ए चला जाए, मतलब मैंने कॉपी किया। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो बी है ना, ये भी इसी एड्रेस पर डिनोट करेगा। तो अब देखो आपने क्या किया, आपने मान लीजिए इसमें कोई चेंज किया, तो मतलब मैंने ए के अंदर कुछ 90 डाल दिया, तो वो ऑफ कोर्स इसमें भी दिखाई देगा। तो यदि आप इस तरीके से कॉपी करते हो, तो ये दोनों ऐसी सगी बहनें बन गई कि के थप्पड़ मारो जे के दर्द होगा, जे के मारो के दर्द होगा। ठीक है, ओके। अब आप कहोगे कि अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ डेटा डेटा कॉपी हो, तो आप यहाँ पर DICT फंक्शन का यूज कर सकते थे। तो मैंने इस कदर इसके अंदर जे को डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे अगर कॉपी करोगे तो इनका एड्रेस अलग अलग होगा, लेकिन सिर्फ डेटा ही कॉपी हुआ। तो अब देखो, मैंने अगर के में चेंज किया है तो वो के में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, मुझे वो जे में रिफ्लेक्शन उसका नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका आपके पास में हो गया J.copy फंक्शन के थ्रू। तो ऐसे भी इनका एड्रेस अलग अलग ही रहता है। ठीक है, राइट, तो डिफरेंट एड्रेस होगा, तो फिर जो है कहने का मतलब है कि अगर अलग अलग एड्रेस है तो किसी के भी चेंज करो तो वो एक दूसरे पर असर नहीं करेंगे, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, है ना। चलिए, अब हम आते हैं यहाँ पर। अब इसमें x का जो एड्रेस है वही D1 का है, रिमेंबर। अब पॉप आइटम का मतलब है कि हम लास्ट की पेयर के वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं। खैर, तुम्हें आंसर पता चल गया बाय मिस्टेक, है ना। ओके, तो x के अंदर D1 को डाला और हमने x के अंदर पॉप आइटम कर दिया। तो पॉप आइटम का मतलब है कि लास्ट वाला डिलीट हो गया। ठीक है, ओके। अब आप क्या करते हो, y के अंदर D2 को दूसरे तरीके से कॉपी करते हो, शैलो। ठीक है, ये डीप, राइट। तो अब जब आपने ऐसे कॉपी किया इसके अंदर और आपने अगर डिलीट किया, तो जो y में डिलीट हुआ तो हो गया, लेकिन D2 पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि दोनों के घर अलग अलग है ना। ओके, अब आप क्या करते हो, अब आप कहते हो कि x के a के अंदर 91 आ जाए, a के अंदर 91। तो हम क्या कर रहे हैं, A:91, ये लास्ट में इसको एड अप कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जब हम बाहर आएंगे तो हमने क्या किया, D2 के अंदर पॉप कर दिया कानपुर। D2 के अंदर कहाँ है, ये रहा, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ओके, फाइन। अब आप D1 को जब प्रिंट करोगे तो D1 में क्या प्रिंट होगा, ये पूरा प्रिंट होगा। मैं बताती हूँ, अंकिता के 78, बीना के 89, चित्रा के 90 और A में 91।
ठीक है, अंकिता, बीना, चित्रा और ए कहाँ पर है? अंकिता, बीना, चित्रा और ए, अंकिता, बीना, चित्रा और ए। बट इनमें दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर, हाँ इसमें नहीं, दोनों में देयर इज नो डिफरेंस। हाँ दोनों सही हैं। फिर अंकिता, बीना, चित्रा, ए, ये भी सही है। अंकिता, बीना, चित्रा नहीं। ठीक है, तो तीनों हमारे एक बार के लिए सही है। अब पता तो दूसरे में चलेगा ना, D2 के अंदर। अब D2 में क्या रहा है? लखनऊ और दिल्ली। तो लखनऊ और दिल्ली, तो यहाँ पर देखो गलत हो गया ना। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो देखिए, आपने इस तरीके से कॉपी किया था, तो D2 का और Y का एड्रेस अलग अलग है। तो Y में आपका पॉप आइटम हुआ है, लास्ट आइटम जो भी कहेंगे, ये दिल्ली वाला। ठीक है, D1 D2 में चेंज नहीं हुआ है, राइट। फिर आपने X में चेंज किया तो वो हो गया, उसके पीछे जो है ऐड हो गया न्यू Q की वैल्यू का पेयर, राइट। तो ये वाली बात थी। अब देखिए आगे चलते हैं। वैसे मैं आपको डिक्शनरी कराऊंगी, वेट करिएगा, ठीक है, डिक्शनरी के लिए। अभी हम लोग लूप तक पहुंचे हैं। लूप की भी मतलब सून मैं जल्दी ही चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी लेक्चर को, और उसके बाद में हम लिस्ट करेंगे, देन डिक्शनरी करेंगे, लिस्ट और ट्यूपल साथ में करेंगे, देन डिक्शनरी, और फिर हम स्ट्रिंग कर लेंगे, राइट। ओके, तो चलिए अब इसको करते हैं। अब देखिए इसमें हमारा ये दोनों ग्लोबल हो गए। अब ए के अंदर क्या है? 3, इसमें क्या है? 5। तो यानी कि क्या हुआ, इसमें चला गया N1 में 3 और N2 में 5 चला गया। सुपर कूल, ठीक है। अब हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो N1 में क्या गया? 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना। फिर N2 के अंदर क्या चला गया? N2 में ऑलरेडी क्या है? 5 और प्लस 2, तो यानी कि क्या चला गया? 7। तो ज़्यादा नंबर लिखने से कंफ्यूज होंगे, तो यू कैन सिंपली राइट 7। इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द लेटेस्ट वैल्यू। N1 में क्या है? 15, N2 में क्या है? 7। ओके, ये दोनों प्रिंट हो गया, 15 और 7, 15 और 7, 15 और 7। इसको हम कट कर दें ऑप्शन में से, ठीक है। अब N2 हमारा रिटर्न होता है, यानी कि 7 रिटर्न होगा हमेशा जिसने कॉल किया है। तो यानी कि ए के अंदर क्या चला गया? 7, ए के रिसीव कर लिया, ए ने रिसीव किया 7 और बी के अंदर है 5, तो ये भी डिलीट हो गया और बस हमारा ऑप्शन ये है। बट हम इसको पूरा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ए के अंदर क्या है? ए में 3 है, ए में 3 ही है ना, नहीं ए में 3 क्यों, ए में 7 है ना। एक सेकेंड, अभी इसको सबको एक बार साफ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, तो है ना। यहाँ से N2 हमारा रिटर्न हुआ था 7, ठीक है। तो यहाँ से हम 7 को भेजेंगे, ठीक है। तो N1 ने क्या रिसीव किया? 7। N2 के अंदर क्या है? अभी 2, क्योंकि यहाँ से डिफॉल्ट की वैल्यू चली गई। सुपर कूल। अब हम क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो N1 में क्या आ जाएगा? 14, ठीक है। और N2 में क्या आ जाएगा? 2 और 2 4, ठीक है। तो 14 और 4 हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब N2 यानी कि 4 रिटर्न हुआ किसको? इसको। तो यहाँ पर B है, तो B में 4 हो गया और A के अंदर 7 प्रिंट हो गया, ठीक है। ओके, सुपर कूल। अब हम आगे क्या करते हैं? कॉल, ऐसे ही कॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी N1 में क्या है? 1 और इसमें 2, तो ये 2 1 जा 2, तो N1 में क्या हो गया? 2, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो आपके पास में क्या प्रिंट हुआ? 2 और 4, 2 और 4 हो गया। अब आप 4 को लेकर के यहाँ से गए और A में 4 गया, तो आपके पास यहाँ पर 4 प्रिंट हुआ, और B के अंदर क्या भेजा था आप लोगों ने? 4 ही होगा, है ना, ठीक है। तो 4, राइट। तो इस तरीके से आप साइड में वैल्यू लिख लो, और वैल्यू जब लिखते हो अपडेशन के टाइम पर ना, उनको फटाफट से रिमूव कर दो, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट लेते हैं और इस लिस्ट को सेंड करते हैं यहाँ पर। अब एक लूप चलाते हैं। लूप देखो कहाँ तक चलेगा? जितनी इस लिस्ट की रेंज है। तो बोले तो हमारा लूप चलेगा 0 और 1 के लिए 2 बार। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारी लिस्ट के अंदर जो भी आइटम पड़ी है, क्या वो एक इवन है? क्योंकि आप खुद देखो, जब आप किसी इवन को चेक करते हो तो आप 2 से डिवाइड करते हो ना, अगर वो फुली डिविजिबल है तो फिर कंडीशन ट्रू हो जाती। तो ये नहीं है, तो इसीलिए हम इस सेक्शन में गए। तो इसमें जो भी है 21 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। तो 42 आया नहीं है, वो ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पर 42 चला गया, ठीक है। अब दूसरे वाला जब हमारा आएगा तो ये क्या है? कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि ये 20 है, दैट इज इवन। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास में 10.0 मत लगाना भूलना, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन नहीं है, ये हमारा डिवाइड ऑपरेटर है। तो डिवाइड और फ्लोर डिवीजन, ये आपको होमवर्क दिया, दोनों में अंतर क्या है पिछली क्लासेस में समझा भी चुके हैं। और जो मैंने कंप्लीट पाइथन का एक लेक्चर डाला हुआ 4 घंटे का, उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रखा है, ठीक है। ओके, अब तो नहीं कह सकते ना कि मैम पोल करा रहे हो, लेकिन
बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो बेसिक्स की वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस चैनल को विजिट करोगे और अपने सिलेबस के लिए अवेयर रहोगे तो आपको ये चीज़ मालूम हो जानी चाहिए कि मैंने नियर बाय 50% आपका सिलेबस करवा दिया है, ठीक है। मतलब ऐसे तो 100% हो रखा है चैनल पर, लेकिन 50% जिसमें मैंने स्पेसिफिकली KVS PGT लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी वीडियोस इन प्रोग्रेस है कंबाइन होने के लिए, ठीक है। ओके, तो यस 10.0 तो कहाँ पर है, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। ओके, सुपर कूल। नेक्स्ट मूव करते हैं, को हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, हमारा पहले लूप देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, लेकिन 2 की वजह से ये दोनों नंबर नहीं चलेंगे। तो हमारे पास में C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू कैन बी 1 3 और 5। तो यहाँ पर C की वैल्यू लिख लेते हैं विच इज़ 1, ठीक है। अब हम इस लाइन के अंदर गए, ठीक है, साथ साथ इनको हटाते भी जाओ। तो इनके अंदर गए तो इसके अंदर क्या हो रहा है, टाइम, टाइम के अंदर ऑलरेडी क्या है आपके पास में 0 प्लस C के अंदर क्या है 1। तो ये 0 + 1 लिखने की बजाय वी कैन राइट देयर 1, ठीक है। अब क्या है अल्फा, अल्फा के अंदर क्या है, खाली पड़ा हुआ एक स्ट्रिंग, और डेटा के अंदर C में क्या है 1, 1 में से 1 गया 0, तो 0 यानी कि P की बात हो रही है। तो ये क्या हुआ आपस में कॉन्कैटिनेट, तो यानी कि अल्फा के अंदर क्या होगा $P, क्या होगा $P, ठीक है। ऐड के अंदर क्या है 0 और डेटा का C यानी कि एक नंबर पर कितना है 20, तो ऐड में क्या आ गया आपके पास में 20, ठीक है। तो अभी क्या प्रिंट होगा आपके पास, टाइम यानी कि 1, ऐड यानी कि 20, अल्फा यानी कि $P। तो कहाँ पर है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन से निकल गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, सॉरी आई की नहीं C की। तो अब हम इसमें न्यू वैल्यू डाल देते हैं विच इज़ 3, ठीक है। तो टाइम में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है 1 और C में कितना है 3, तो कितना हो गया 4, ठीक है। फिर अल्फा के अंदर क्या है ऑलरेडी $P पड़ा है, तो डेटा में C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 3, 3 में से 1 गया 2, तो 0 1 और 2 यानी कि R, ठीक है। तो $, ठीक है। तो अभी क्या होगा $P $R, क्या $P $R, ये किस में आना चाहिए अल्फा में, ठीक है। अब ऐड, ऐड के अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा है 20, तो डेटा का C यानी कि 3, तो 0 1 2 और 3 यानी कि 10, तो कितना हुआ 30, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या प्रिंट हो रहा है, टाइम, टाइम यानी कि 4, अल्फा यानी कि $P, अल्फा नहीं सॉरी ऐड, और $P $R, है ना। ये हमारा सही है, यहाँ पर भी ओके, ठीक है। अभी और चलाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड टाइम हमारा लूप चलेगा, तीसरी बार, ओके। हमारा लूप चलने के बाद में 3 4 5 आना चाहिए C के अंदर, ठीक है। ओके, तो C में कितना आ गया 5, ठीक है। अब टाइम की वैल्यू क्या है आपके पास में, टाइम में ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है 4, ठीक है, 1 सेकेंड 4, और C के अंदर ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है आपके पास में 5, तो 5 और 4 कितने हो गए 9, ठीक है। इसको इरेज करके लिखना है तो लिख लो, राइट, ओके। तो अब अल्फा के अंदर क्या पड़ा हुआ है $P $R, है ना। तो अब C के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5 में से 1 गया 4, तो 0 1 2 3 4, तो S आ रहा है यानी कि $S। तो इसमें $S एक और ऐड हो गया, ठीक है। ऐड में कितना है 30, डेटा का C तो यानी कि 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें 30 और 30 कितना हुआ 3 3 6 60, ठीक है। तो आपके पास में क्या प्रिंट होगा, ये नीचे शायद दिखे ना तो मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, टाइम्स यानी कि 9 यानी कि 60 और यानी कि $P $R $5, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाला हमारा होगा, ये थोड़ा नीचे आ रहा है बट ये ऐसे ही प्रिंट होगा, ये थोड़ा नीचे चला गया, दैट्स अ मिस्टेक, बट आंसर यही होगा फिर हमारा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, राइट, ठीक है। तो ऐसे साइड में लिखोगे तो वैल्यूज़ याद रहेंगी बेसिकली, ओके। सो सुपर कूल। अब हम क्या करते हैं यहाँ से पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है ही, ठीक है, हे ओके। तो हमने ये यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर वैल्यू क्या चलेगी हे, तो अभी ये वापस हुआ हे, तो यानी कि HE। अब इसको मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो तो इट विल बी HE पहले ही था, फिर HE, तो क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर 3 भेजा, यहाँ पर 7 भेजा और यहाँ पर 10 है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो आपके पास में प्रिंट हुआ A 3,
कॉमा नहीं प्रिंट होगा, ठीक है, कॉमा इज जस्ट फॉर सेपरेशन। बी के अंदर 7 और सी, एक सेकेंड, सी के अंदर क्या आएगा 10, ठीक है। यहाँ से आपने भेजा, यहाँ पर गया 25, ठीक है, और सी चला गया यहाँ पर, तो आपके पास में क्या प्रिंट होगा 25, 5 और 2, ठीक है। अब आपके पास में क्या है, इसमें चला गया 50, इसमें चला गया 100, तो आपके पास 50, 100 और 10, ये कहाँ पर आ रहा है 3, तो आपके पास में 3, 7, 10 और 25, 5, 2 और 50, 100, 10, ठीक है, राइट। तो बस आपकी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, बट इसमें आप कहोगे कि अब इसमें क्या ही लॉजिक है। इसमें लॉजिक ये है कि आपको ये बताना है कि कौन सी वैल्यू किस में जा रही है, ठीक है। ये लॉजिक यहाँ पर बताने का तुक बनता है कि ये इसमें गया, फिर ये इसमें गया, फिर सी में क्या जा रहा है, क्योंकि इनको कीवर्ड्स बोलते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ओके, अब हम ये दोनों हमारे ग्लोबल हो गए, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो ये 3 गया इसमें, ये 5 गया इसमें, ठीक है। तो अब शायद साइड में लिख लो, N1 में चला गया 3, N2 में चला गया 5, ठीक है। तो वैल्यूज जितनी जल्दी हो सके क्लीन कर दो, ठीक है, राइट, ओके जी, क्योंकि मुझे ऐसे क्लीन अच्छा लगता है, बहुत कंफ्यूजन होती है अगर हम ज़्यादा वैल्यूज पुट कर देते हैं। किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो वो नंबर 1 होगा, तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो N1 में क्या चला गया, सॉरी, किसी की भी पावर 0 होती तो वो 1 हो जाता है, दैट्स माई मिस्टेक, है ना। ओके, तो आप उसको स्ट्रिंग बना रहे हो, दैट इज सुपर कूल। तो इट इज समथिंग लाइक N2 इज इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाई स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग किसका, N1 का, यानी कि 1 का। तो इसको हम 1 लिख दें, तो ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है 1। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5, तो अब आपका क्या आएगा, 5 बार ये रेप्लिकेट नहीं हो जाएगा, येलो पेन से करते हैं, तो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये डेटा किस में चला गया, N2 के अंदर, है ना। तो बस उसको आप रिटर्न कर रहे हो, तो आपके पास में क्या प्रिंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, हो गया। लेकिन बी में क्या है, अगर आप देखो तो बी में 5 है, तो ये इसके साथ 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यस, राइट, रेप्लिकेशन। ओके, अब हम करते हैं, कहता है यहाँ से कॉल करके यहाँ गए, तो आपने ए में 15 डाला, ए को रिटर्न कर रहे हो तो 15 होगा। ऐसा नहीं है कि हर सवाल में कुछ ट्विस्ट है, कुछ कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं होता। अब आगे वाला सवाल करते हैं। सवाल कहता है कि आपके पास में एक लिस्ट है, हमने कहा बढ़िया, तो ये आईडी के अंदर चला गया, तो आईडी के अंदर क्या गया, 1, 2 और 0, ठीक है, 0 इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। वेल के अंदर क्या आ गया, 0, हमने कहा सुपर कूल। अब इसने कहा आई के अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये सॉरी मैंने गलत लिखा है, 0 और ये स्ट्रिंग का 0, ठीक है। तो फिर 0 आएगा और फिर ये स्ट्रिंग वाला 0 आएगा। अब आप एक चीज़ कह रहे हो कि आप ये चेक कर रहे हो कि 0 कितनी बार है ना। वेल के अंदर क्या है, आपने स्ट्रिंग वाला 0 भेजा है, तो अब आप ये देख रहे हो कि ये जो स्ट्रिंग वाला 0 है ये इसके अंदर कितनी बार है। अब आप खुद देखिए, ये तो 1 ही बार है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1। तो वेल फाउंड, वेल कितना है, 0 स्ट्रिंग वाला, फाउंड कितनी बार, 1 ही बार, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया, तो P के अंदर क्या है, 1, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। Q के अंदर क्या है, 100, ठीक है। तो ग्लोबल N1, ठीक है, N1 से तार जुड़ गया इसका। P की वैल्यू क्या आ रही है, विच इज ऑलरेडी 1, तो अब हम ऐसा लिख लें क्या, P इज इक्वल्स टू P प्लस 20, इट मीन्स 21, ठीक है। क्या हुआ, 21, क्योंकि P में ऑलरेडी क्या था, 1 था। ओके, अब हम क्या करते हैं, Q की वैल्यू, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Q की वैल्यू, तो Q के अंदर क्या है, Q इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 100, सो ये हो जाएगा 2 0 और एडअप, ठीक है, ओके, ठीक है। तो N1 में क्या है ऑलरेडी, 50 प्लस 5, तो कितना हुआ, 55, 55, है ना। तो मैं ऐसा लिख देती हूँ, N1 में कितना हुआ, 55, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, P के अंदर कितना है, 21, और Q के अंदर कितना है, 1 0 0 0, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना है, 1 0 0 2 1, ठीक है, ओके। और फिर हम क्या कर रहे हैं, N1 में कितना है, 55, सेपरेटर लगाया है तो दोनों के बीच में ये लग जाएगा,
राइट, ठीक है, बस इतनी सी बात हो गई खत्म। चलिए अब चलते हैं आगे वाले सवाल पर। ओके, ये कहता है कि आपका जो लूप है ना वो 1 से शुरू होगा, तो इसको ध्यान से करते हैं। तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी? लेंथ की वैल्यू आएगी आपके पास में 2। तो आपका लूप कितनी बार चलेगा? सिर्फ 1 बार, ठीक है, क्योंकि आपने आगे 2 लिखा है बट फिर भी 1 ही बार चलेगा, चाहे ना भी लिखते तो भी, क्योंकि वो 1 से शुरू 1 पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो टाइम्स की वैल्यू क्या है? 0। सी की वैल्यू क्या है? 1। तो 0 और 1 1 हो गया, तो टाइम्स के अंदर 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, टाइम्स का झंझट खत्म। अल्फा, अल्फा के अंदर क्या है? @ डेटा के अंदर सी के अंदर क्या है? 1 में से 1 गया 0, तो 0th नंबर पर क्या है? ए, डॉलर, ठीक है। तो अल्फा के अंदर क्या प्रिंट होगा? आप खुद देखिए, @ और ए डॉलर, ठीक है। ओके, ऐड के अंदर क्या है आपके पास में? 0 और डेटा का सी के अंदर क्या है? 1, तो कितना है? 20, ठीक है। तो आपके पास में 120 @ और डॉलर कहाँ पर प्रिंट हो रहा है? वही आंसर है, राइट। ओके, सो अभी क्या कर रहे हैं? अभी देखिए, इन दोनों लाइनों का मतलब है कि ए के अंदर एक डिक्शनरी हो गई, 5 नंबर की के अंदर 67 चला गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ ये वाली लाइन तक। लेकिन आपने क्या किया? बी को एक लिस्ट लिया और ए को अब उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो बी के अंदर भी यही चला गया जो ए के अंदर है, ठीक है। अब आपने बी को जब प्रिंट किया तो जो है वही प्रिंट होगा ना, तो 5 और 7, ठीक है। हाँ, ये स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट। अब अगला प्रश्न आपके पास में आता है पार्टीशन। इसको पहले ध्यान से सुनो। इसका जब भी आंसर रिटर्न होगा वो एक ट्यूपल में होगा और ये हमेशा पार्टीशन करेगा। तो जैसे ओ है तो ये कुछ ऐसा करता आपको, और फिर ओ का भी अलग से पार्टीशन करता, NAM, दैट्स इट, ठीक है। तो ये ट्यूपल में आपको ऐसे आंसर रिटर्न करता। तो ये जो भी आपने दिया है ना, एक हिस्सा उसके लेफ्ट वाला, एक हिस्सा उसके राइट वाला, ठीक है, तो ये पार्टीशन करके दे देगा। ओके, तो अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ इसके अंदर से। अगर आप स्प्लिट को यूज़ करते इस फंक्शन की जगह पर, पार्टीशन की जगह पर, तो क्या आंसर आता? जाते जाते आपको ये सवाल दे करके जाते हैं कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करके देखेंगे, क्योंकि अगली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग बच्चे हैं जो पूरी सीरीज़ को जो है अच्छे से देख रहे होंगे। एंड तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड येस, सब्सक्राइब करिए चैनल को भी। बाय।